साथियों, आप सभी प्रेस बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मेरे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व में रहे और हमारे वरिष्ठ नेता राजेश प्रासर जी, मेरे साथ गगरेट चिंतपूर्णी और गगरेट के ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व में रहे सुरेंद्र कंवर जी और डॉक्टर रविंदर जी, और ऊना से रविंदर सोहोर जी और तिलकराज सैनी जी जो हमारे शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। मैं इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हाल ही में हमारा एआई समिट को लेके जो भारतीय युवा कांग्रेस के हमारे साथियों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से शर्ट लेस कर जो एक प्रदर्शन किया गया, उसके ऊपर, क्योंकि देश में हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और विपक्ष को, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको एजिटेशन करने का, प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का एक संवैधानिक अधिकार प्रजातंत्र के अंदर है। और इस के तहत हमारा जो देश है, अगर कोई सरकार देश के हितों की बोली लगा दे, ये ऐसी सरकार जो देश के जो युवाओं के रोजगार और दूसरे जो हमारे कामगार, उसके ऊपर जो है ठेस पहुंचाए, देश के हितों के ऊपर ठेस पहुंचाए, और विपक्षी पार्टियां का ये अधिकार है लोकतंत्रिक के अंदर, एक संवैधानिक अधिकार है कि उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारे युवा साथियों ने भी यही किया, और अगर देश के हितों के प्रति अपनी आवाज लोकतंत्र के अंदर उठाना जुर्म है, तो हम सब जो है इसको बार बार करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एआई समिट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, और इसके मंडप भारत के अंदर युवा कांग्रेस के साथियों ने जो एजिटेशन किया वो बहुत ही शांतिपूर्ण था, और शांतिपूर्ण ढंग से एजिटेशन करना, प्रदर्शन करना कोई देशद्रोह नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार थी, तो कॉमन हेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, और उस आयोजन में देश विदेश से बहुत सारे हमारे मेहमान उसमें शामिल हुए थे। तब हजारों सैकड़ों लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पे एजिटेशन किया था। हमारी सरकार के मुखिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये देशद्रोह है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर अगर आप असहमत हैं और आप उसकी आवाज उठाना चाहते हैं, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे युवा साथियों के ऊपर किस तरह से जुल्म उठाए जा रहे हैं, किस तरह से जो है उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप वो दिन भूल गए जब आपने इस तरह का एजुकेशन कॉमन हेल्थ गेम्स के में किया था? तो क्या कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट ने आपके युवाओं के ऊपर, आपके कार्यकर्ताओं को के ऊपर क्या इस तरह के केस बनाए थे? और मैं हिमाचल प्रदेश में मैं कल देख रहा था कि माननीय ठाकुर जयराम जी पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी, जो ये कह रहे थे कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर,
साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई का, प्रदेश सरकार की कार्रवाई का, जो युवाओं के हित में हमारे प्रदेश में कोई भी टूरिस्ट आए, हम ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, उनके हितों की रक्षा करना, उनके आदर खातिर करना, ये हमारा प्रदेश में पहला कर्तव्य है कि अगर रात के अंधेरे में बिना किसी वारंट के, बिना किसी एफआईआर के, रात के समय में बिना वर्दी के पुलिस इस तरह आए और हमारी जो लोकल पुलिस है उसको बिना बताए इस तरह युवाओं को तंग करने का प्रयास किया जाए, हम ऐसे ही कार्रवाई का जो है, हम जो दिल्ली की पुलिस ने की है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये उनको आगाह करना चाहते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। आप जिस तरह असंवैधानिक तरीके से युवाओं को जिस तरह से आपने तंग किया है और भारतीय युवा कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरह आप तंग कर रहे हैं, ये हमारे युवाओं का देश के हित में एजिटेशन करना, प्रोटेस्ट करना, ये हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है, इसको आप नहीं रोक सकते। और अगर आप इस तरह देश के हितों की इस तरह से तिलांजलि देते रहे तो हम बार बार इस तरह के एजिटेशन करेंगे और अगर वो देश अहित है, देश के खिलाफ है। आपने देखा होगा कि जब अंग्रेजों के समय से जो है एजिटेशन होते रहे, कोई ये नई बात नहीं है, देश को आजाद कराने में कितने आंदोलन हुए, और लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बैठी है, वो किस तरह से जो है वो इकरारनामे कर रही है। अब मैं पढ़ रहा था कि सोलर के ऊपर 125% जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो अमेरिका के साथ अमेरिका ने इस तरह का जो है वो अभी जो एग्रीमेंट किया है, और अभी आप देख रहे हैं कि जो पीछे हम कह रहे हैं, जब से देश को कमजोर करने की जो साजिशें जो है ये हो रही हैं, आज देश की आर्थिक व्यवस्था जो है गिरी है। हम युवा कांग्रेस पार्टी इन ऐसी जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका हम जो है कड़े शब्दों में कांग्रेस पार्टी जो है वो निंदा करती है और आगाह करने चाहती है कि इस तरह की नई भाजी जो है मत डालें, क्योंकि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन इस तरह जो युवाओं के ऊपर, जो कांग्रेस पार्टी के हमारे साथियों के ऊपर जिस तरह से इन्होंने जो है अत्याचार किए हैं, ये बिल्कुल सहन नहीं होंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी देश से ऊपर नहीं है, देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता सर्वोपरि है, और कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाने में, इस देश को चलाने में, इस देश को विकासशील बनाने में, इस देश को जहां पे सुई नहीं बनती थी यहाँ पे प्रगतिशील देश बनाने में जो है जो कांग्रेस पार्टी ने जो अहम भूमिका निभाई है, और हम इस देश को इस तरह से लूटने नहीं देंगे। इस तरह से जो अनैतिक जो नीतियां जो सरकार बना रही है उसके जो विरुद्ध हम हमेशा जो है लड़ते रहेंगे। जय हिंद।